बताएं कि कराची में कलअदम डीएमसी साउथ को बड़ा धचका। चाइनीज कंपनी ने मुआहदों को नजरअंदाज करके अरबों रुपए की मशीनरी कबाड़ बना दी। मुआहदे में क्या मामला तय पाए थे, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, कलअदम बल्दिया जुनूबी और इसके साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान 2016 में एक मुआहिदा तय पाया था जिसका नाम समा रखा गया था। उस एग्रीमेंट के तहत बल्दिया जो जुनूबी है उसने अपनी तमाम तर मशीनरीज जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द की थी और इस हवाले से सुपुर्द की थी कि वो मेंटेनेंस करेगी, रिपेयर करेगी और इसको उस वक्त तक सड़कों पर चलाएगी जब तक कराची शहर को जो है वो साफ़ नहीं कर लिया जाता। ज़िला जुनूबी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से ये गाड़ियाँ कचरा उठाने के बजाय जो उनको डंपिंग स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये एक यार्ड है बल्दिया उज़्मा कराची का, जहां पर इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कबाड़ हालत में ये गाड़ियां जो है अब तब्दील हो चुकी हैं। मुआहदे के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस बात का पाबंद था कि जब भी इनका टेन्योर ख़त्म होगा, इनका मुआहदा ख़त्म होगा, इनका एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो ये तमाम तर गाड़ियाँ जो है वो बल्दिया आलिया जुनूबी जो है उसके हवाले की जाएंगी, क्योंकि अब सदर टाउन बन चुके हैं तो टाउन के हवाले ये गाड़ियाँ होनी थी। लेकिन अभी ये गाड़ियाँ इस काबिल नहीं हैं कि टाउन इसको जो है वो चला सके। ये गाड़ियां अब ईंटों पर खड़ी हो चुकी हैं। हमारे साथ इन तमाम मामलात में जो शरीक थे यूनियन के सरबरा जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपके इल्म में तमाम तर बातें हैं और क्या मामला था? अरबों रुपए की मशीनरी है, ज़ाया हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इनकी जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है गैर मुल्की कंपनी में थी, लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पर आहिस्ता आहिस्ता करके इनको कंडम किया। पहले ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं होती थी, तेल उनका मुनासिब तादाद में नहीं होता था, देखभाल ना होने की वजह से ये मशीनरी आहिस्ता आहिस्ता नाकारा होती गई। अब जबकि इनका ये मुआहदा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो रनिंग कंडीशन की मशीनरी है उसको भी अब ये जिस तरह से वो गन्ने को चूसा जाता है ना, रस निकाला जाता है आखिरी तक, तो वो उसको अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई ना इनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना इन गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है। और अब जैसे खड़ी हैं आप देख लें कि ये गाड़ियों का कब्रिस्तान इन्होंने बना दिया है। तो अब इस सूरत में ये था कि समय एग्रीमेंट में ये था कि इनको रनिंग कंडीशन में वापस करना है जिस कंडीशन में लिया गया था। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो उनकी ज़र ज़मानत जो गुज़िश्ता कंपनी है जिसका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, तो उसको जो है उसकी जो ज़र ज़मानत है, सिक्योरिटी मनी है, उससे इसको मना करके या तो उनसे इनको रनिंग कंडीशन में लाया जाए, नहीं तो उनसे ये पैसे लिए जाएं ताकि इनकी रिपेयर मेंटेनेंस का बंदोबस्त हो चुके। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। गैर मुल्की जो गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल में लाकर अपनी जो मुकामी गाड़ियां थीं जो कि ज़बरदस्त कंडीशन में माजी में चला करती थी उनको अब कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। और इस वक्त न सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची की बेशतर गाड़ियां हैं बल्कि टाउन की जो बेशतर गाड़ियां हैं वो भी हमें ईंटों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। माजी में खुशहाल पाकिस्तान का प्रोग्राम चलाया गया, उसके तहत कई गाड़ियाँ चलाई गई, वो गाड़ियाँ भी हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। जबकि महकमा वेटनरी की बल्दिया उज़्मा कराची की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी जुनेद जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।